हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द वर्ल्ड्स मतलब संसार का, जियोलॉजिकल मतलब होता है भूविज्ञान और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो संसार के भूविज्ञान का इतिहास, इज मतलब है और ट्रैप मतलब भरा पड़ा है, इन मतलब में और काय में अंटार्कटिका में भरा पड़ा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो संसार है ना, संसार का जो भूविज्ञान का जो इतिहास है ना, वो कहां पर है, अंटार्कटिका में भरा पड़ा हुआ है। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मतलब किस प्रकार से, इज हो गई हेल्पिंग वर्ड, द स्टडी मतलब अध्ययन, किस चीज का अध्ययन, तो लिखा है ऑफ मतलब का, दिस रीजन मतलब इस क्षेत्र का जो अध्ययन है, जो अंटार्कटिका के क्षेत्र का जो अध्ययन है ना, वो यूजफुल मतलब उपयोगी होगा, टू अस मतलब हमारे लिए किस प्रकार से वह उपयोगी होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है अंटार्कटिका जो है ना, होल्ड्स मतलब रखे हुए हैं। अब क्या चीज रखे हुए है, तो आगे लिखा हुआ है कार्बन ट्रैक्स रिकॉर्ड रखे हुए, कार्बन के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। और जो कार्बन है ना, इसके पास कितने साल पुराना है, तो लिखा है 500,000 ईयर ओल्ड पुराना है। 3 वर्ड है यहाँ पर, देखना क्या है, अंटार्कटिका जो है ना, होल्ड्स मतलब रखे हुए हैं। किस चीज को रखे हुए है, तो लिखा है कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स को रखे हुए, कार्बन को रखे हुए है। अब ये इसके पास जो कार्बन है ना, कितने साल पुराना है, तो उसका समय बताया जा रहा है, कितने साल पुराना, 500,000 ईयर्स ओल्ड पुराना ये कार्बन रखे हुए हैं। और कहां रखे हुए हैं, तो लिखा है इन मतलब में, इट्स मतलब इसके लेयर्स में मिलेगा, लेयर्स मतलब परतों में, काय की परतों में, ऑफ आइस, इसके पास जो आइस की परतें हैं ना, इस परतों में कार्बन रिकॉर्ड भरा पड़ा हुआ है। यदि हम इसका अध्ययन करते हैं, इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, इस कार्बन का अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन क्या करता है, इट गिव अस मतलब हमको देता है, क्या देगा, अंडरस्टैंडिंग मतलब एक समझ देगा। क्या लिखा है, इट गिव अस मतलब ये हमको देता है, एन अंडरस्टैंडिंग मतलब एक हमको समझ देगा। काय की समझ देगा, तो लिखा है ऑफ मतलब की, इवोल्यूशन मतलब होता है विकास की, एंड एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होने की। और काय की समझ देगा हमको, ओजोन की, और काय की, कार्बन की समझ देगा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक समझ मिलती है। कितनी चीजों की समझ मिलेगी, 4 चीजों की। कौन कौन सी 4 चीजों की, तो लिखा है इवोल्यूशन की, विकास की, भाई इस धरती पर किस किस चीज का किस समय विकास हुआ है, इसकी समझ मिलेगी। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होने की, इस धरती पर कौन सी चीज है कौन से समय पर विलुप्त हुई थी, इसका हमें क्या मिलेगी, समझ मिलेगी। ओजोन की और कार्बन की, 4 चीजों की हमको समझ मिलेगी। आगे बताया जा रहा है कि आप विजिट मतलब एक यात्रा, और कहां की यात्रा, अंटार्कटिका की यात्रा जो है ना, इज लाइक मतलब के समान होगी, काय के समान होगी, गोइंग मतलब जाने के समान, कहां, बैक टू पास्ट मतलब पास्ट में, अतीत में जाने के समान होगी। क्या लिखा था डिस्टेप में, आप विजिट मतलब एक यात्रा, और कहां की यात्रा, अंटार्कटिका की यात्रा अगर हम करते हैं तो ये यात्रा किसके समान होगी, इज लाइक मतलब के समान होगी, गोइंग बैक टू द पास्ट मतलब अतीत में जाने के समान होगी। अब नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो विटनेसिंग मतलब होता है गवाह, और जियोलॉजिकल फेनोनेमा, जो भूविज्ञान की जो घटना है ना, वो गवाही देती है, वो गवाह हैं। और कौन सी घटना, यह घटना का एग्जाम्पल बताया गया है, तो लिखा है सच एज मतलब जैसे, ड्राफ्टिंग वाली घटना, ड्राफ्टिंग मतलब होता है बहना, किसका बहना, तो लिखा है लैंड मासेस का मतलब भूभाग का बहना। अब जो भूभाग था ना समुद्र में, बहकर चला गया, और भूभाग का क्या होना, देयर मतलब उनका, सेपरेटिंग मतलब अलग होना, अलग होकर काय में वो बट गया, तो लिखा है इनटू मतलब में, कंट्रीज में हो गया वो। क्या लिखा है, जियोलॉजिकल फेनोमेना मतलब भूविज्ञान की घटना। अब घटना का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, कौन सी घटना, ड्राफ्टिंग वाली घटना, बहकर चले जाना। कौन सी चीज बहकर चली गई, लैंड मासेस बहकर चले गए, मतलब भूभाग बहकर चला गया समुद्र में। और उसका क्या हो गया, दे आर सेपरेटिंग मतलब अलग हो गए, और अलग होकर काय में बट गए, वो लिखा है इनटू कंट्रीज बन गई। तो ये जो वाली घटना है ना, वो क्या करती है, हेल्प अस मतलब हमारी मदद करती है, काय में, टू नो मतलब जानने में, और क्या जानने में, अबाउट मतलब के बारे में, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और काय का, मैनकाइंड मतलब मानव जाति का इतिहास जानने में हमारी ये घटना मदद करती है। इस घटना के द्वारा हमें पता पड़ता है कि मानव जाति का इतिहास मतलब मानव जाति का उदय कब हुआ था।
अब लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है देयर आर विजिबल साइंस, ये स्पष्ट संकेत है काय का, ऑफ मतलब का, वेयर मतलब कहां से, जो ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति, कैम मतलब आई है। ये मतलब इसका अध्ययन जो है ना हमको स्पष्ट संकेत देता है कि वेयर मतलब कहां से, ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति, कैम फ्रॉम मतलब आई है, स्पष्ट संकेत मिलता है। एंड और गिव अस मतलब देती है ये घटना हमको, अस मतलब हमें आ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक स्पष्ट समझ देती है। काय की समझ देती है तो लिखा है ऑफ मतलब की, वेयर मतलब कहां, इट मतलब यह है जो मानव जाति है, ये प्रोनाउंस आया है, हेडेड मतलब होता है आगे जाना होता है। तो इससे हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि मानव जाति कहां जा रही है। यदि इफ मतलब क्या होता है, यदि हम क्या नहीं करते हैं, डू नॉट टेक केयर मतलब हम ध्यान नहीं रखते हैं किसका, ऑफ एनवायरमेंट का। यदि हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो स्पष्ट संकेत है कि मानव जाति किस ओर जा रही है। तो इस आंसर को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके माइंड में नोट बना देता हूं। क्या है, अंटार्कटिका जो है ना, होल्स मतलब रखे हुए हैं भाई, क्या चीज रखे हुए हैं तो लिखा है कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। कितने साल पुराना रखे हैं तो लिखा है 5.5 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना रखे हुए हैं। कहां पर है भाई तो लेयर्स ऑफ, इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतों में मिलेगा। यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इट गिव्स मतलब हमको देती है ये घटना अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ देती है, काय की समझ देती है, 4 चीजों की समझ देती है। कौन कौन सी, इवोल्यूशन मतलब विकास की, एग्जिस्टिंग मतलब होता है विलुप्त होने की, ओजोन की और कार्बन की हमको ये समझ देती है। इस स्टेप में बताया जा रहा है कि आ विजिट मतलब एक यात्रा, और कहां की यात्रा, अंटार्कटिका की यात्रा किसके समान है, इज लाइक मतलब के समान है, गोइंग मतलब जाने के समान है, कहां, बैक टू पास्ट मतलब अतीत में जाने के समान है। अब उसके बाद बता रहा अतीत का एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, विटनेसिंग मतलब गवाह, कौन दे रहा है गवाह, जियोलॉजिकल फेनोमेना मतलब भूविज्ञान की घटना गवाही देती है, किस चीज की गवाही देती है, उस घटना का नाम लिखा है। सच एज मतलब जैसे ड्राफ्टिंग वाली घटना, अब ड्राफ्टिंग मतलब बहकर चले गए, किस चीज का बहना, लैंड मासेस का, भूभाग का बहना समुद्र में। अब वो बहकर तो चलेगा, उसका फिर क्या हुआ, सेपरेटिंग हो गया मतलब वो अलग हो गए भूभाग, और काय में बढ़ गए, इनटू कंट्रीज बन गई भाई। जब कंट्रीज बन गई थी ना तो ये घटना हमको क्या करती है, हेल्प अस मतलब मदद करती है, काय में, नो मतलब जानने में, और क्या जानने में, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मानव जाति का इतिहास जानने में मदद करती है। जब देश बने हैं तभी तो मानव जाति का उदय हुआ है। अब लास्ट स्टेप में बताया जा रहा है कि देयर आर विजिबल साइंस, ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि ऑफ मतलब का, वेयर मतलब कहां से, ह्यूमन काइंड, कैम मतलब आई, मानव जाति कहां से आई है, ये स्पष्ट संकेत मिलता है। और दूसरा संकेत हमको ये मिल रहा है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये स्पष्ट संकेत है, समझ है। ऑफ मतलब कि, वेयर मतलब कहाँ, इट मतलब ये मानव जाति, हेडेड मतलब जा रही है। यदि हम क्या नहीं करते हैं, डू नॉट टेक केयर मतलब हम केयर नहीं करते हैं किसकी, एनवायरमेंट की नहीं करते, तो मानव जाति कहाँ जा रही है इसका हमें पता है।